हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रिक विद PRA। मैं प्रियंका और मैं लाती हूँ वोकैबलरीज, बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स। तो आज का हमारा पहला वर्ड है कंसिडर। कंसिडर, CONSIDER। कंसिडर का हिंदी अर्थ होता है विचार करना, सोच विचार करना को हम कहते हैं कंसिडर। हमारा अगला वर्ड है अबडक्शन। एबडक्शन, ABDUCTION। एबडक्शन को हम हिंदी अर्थ में अगर समझे तो इसका अर्थ होता है किडनैप, अपहरण करना। हमारा अगला शब्द है, अगला वर्ड है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर, ENTREPRENEUR। इसका स्पेलिंग और इसका प्रोनाउंसिएशन दोनों इम्पॉर्टेंट है। एंटरप्रेन्योर, जिसका हिंदी अर्थ होता है उद्यमी या उद्यम करता, बिजनेस जो करता हो। नेक्स्ट वन इज ग्रीव। ग्रीव, GRIEVE। ग्रीव का हिंदी अर्थ होता है गहरी उदासी में होना, उदास होना, ग्रीव करना जिसे हम कहते हैं। हमारा अगला वर्ड है ब्रिव्ड। ब्रिव्ड, BEREAVED। ब्रिव्ड का मतलब होता है, हिंदी अर्थ होता है वंचित, किसी चीज़ से वंचित या शोकाकुल व्यक्ति, वैसा व्यक्ति जो शोक में डूबा हुआ हो, शोक कर रहा हो। हमारा अगला वर्ड है इमेंस। इमेंस, IMMENSE। इमेंस का हिंदी अर्थ होता है अत्यधिक, बहुत मात्रा में, अत्यधिक होना या अपार, बहुत ज़्यादा। अपार या अत्यधिक, जिसको हम इंग्लिश में इमेंस कहते हैं। नेक्स्ट वन इज डिमाइज। डिमाइज, DEMISE। डिमाइज का हिंदी अर्थ होता है निधन या मृत्यु। नेक्स्ट वन इज फॉर्मली। फॉर्मली, FIRMLY। फॉर्मली मतलब दृढ़ता से, दृढ़ता से। नेक्स्ट वन इज अपॉलजी। अपॉलजी, APOLOGY। अपॉलजी का हिंदी अर्थ होता है क्षमा याचना, क्षमा मांगना, माफ़ी मांगना, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं अपॉलजी। कहते हैं ना, आस्क फॉर अपॉलजी। नेक्स्ट वन इज एस्टोनिश। एस्टोनिश, ASTONISH। एस्टोनिश का अर्थ होता है चकित या अचंभे में डाल देना। अपीयरेंस। अपीयरेंस, APPEARANCE। अपीयरेंस का हिंदी अर्थ होता है उपस्थिति, उपस्थिति, प्रेजेंस, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अपीयरेंस भी बोलते हैं। हमारा अगला वर्ड है डिक्लेयर। डिक्लेयर, DECLARA। डिक्लेयर का हिंदी अर्थ होता है प्रचार, प्रचार करना या घोषणा करना। हमारा अगला वर्ड है सोलो। सोलो, SOLO। सोलो, सोलो का हिंदी अर्थ होता है एकल या अकेला, एक होना, जिसको कहते हैं। नेक्स्ट वन इज मीन वाइल। मीन वाइल, MEANWHILE। मीन वाइल का हिंदी अर्थ होता है इस दौरान, इसी दौरान, मतलब काम होते वक्त, इसी दौरान। हमारा अगला वर्ड है कॉन्स्टेंटली। कॉन्स्टेंटली, CONSTANTLY। कॉन्स्टेंटली का हिंदी अर्थ होता है लगातार, कंटिन्यूअस। नेक्स्ट वन इज एसेंशियल। एसेंशियल, ESSENTIAL। एसेंशियल, जिसका हिंदी अर्थ होता है आवश्यक, जरूरी, जिसको जरूरी भी कहते हैं। हमारा अगला वर्ड है कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी, COMPATIBILITY। कंपैटिबिलिटी,
जिसका हिंदी अर्थ होता है संगति या अनुकूलता। नेक्स्ट वन इज कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन COLLABORATION कोलैबोरेशन, जिसका हिंदी अर्थ होता है सहयोग। सॉरो SORROW सॉरो, जिसका हिंदी अर्थ होता है दुख या उदासी। दुख या उदासी को हम इंग्लिश में सॉरो बोलते हैं। टुगेदरनेस। टुगेदरनेस, टुगेदरनेस को हम इंग्लिश में टुगेदरनेस भी बोल सकते हैं, लेकिन जनरली टुगेदरनेस ही प्रोनाउंस किया जाता है। TOGETHERNESS, जिसका हिंदी अर्थ होता है एक जुटता, एक जुटता। एंडलेस। एंडलेस ENDLESS, एंडलेस का हिंदी अर्थ है अनंत, बेशुमार, जिसका कोई अंत ना हो। जिसका कोई अंत ना हो, बहुत ज़्यादा हो, कभी वो ख़त्म ना हो, उसको हम कहते हैं एंडलेस। मंडेन। मंडेन MUNDANE, मंडेन का हिंदी अर्थ है सांसारिक। सांसारिक, दुनिया से रिलेटेड, संसार से रिलेटेड, तो उसको हम कहते हैं सांसारिक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप नए हैं तो, और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।